दोस्तों इस पत्ते पर अपने शत्रु का नाम लिख करके और आप यदि इस पेड़ पर टांग देते हैं, यानी कि एक पत्ता लीजिए, उस पर अपने शत्रु का नाम लिखिए और जो मैं पेड़ बता रहा हूं उस पेड़ पर टांग दीजिए, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। यदि आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शत्रु ने आपके जीवन में आपको चारों तरफ से घेर लिया और शत्रु के कारण आपका जीवन जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी कि अब चैन से आप न तो जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं, यानी कि शत्रु आपको चारों तरफ से अड़ंगा फंसाता है। आपके चारों तरफ से शत्रु जो है वो पूरी तरह से अड़ंगा फंसा चुका है, यानी कि आपको जान से मारने की भी शत्रुओं ने धमकी दे दी है। यानी कि वो शत्रु इस लायक हो गया है कि वो आपको जान से मार देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है और आपकी प्रॉपर्टी हथिया लेना चाहता है। दोस्तों आजकल के जो शत्रु हैं वो इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं जैसे कि सावन में घास बढ़ती है, यानी कि अब शत्रु का कोई सरोकार नहीं रहा कि किस तरह से वो जो शत्रु हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। शत्रुओं के कारण आपका जीवन जो है अंध कुएं में धकेल चुका है और शत्रुओं के कारण आपका जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। यानी कि शत्रु अब बिल्कुल आपके जीवन में किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं चाहते। शत्रु जो है वो ये चाहते हैं कि यह व्यक्ति बर्बाद हो जाए। और ऐसा क्यों होता है? आप तो किसी से फालतू शत्रुता मोल नहीं लेते, फिर भी ऐसा क्यों होता है? कई दर्शकों का मेरे साथ ये सवाल था कि गुरुजी हम तो शत्रु से न तो कोई फालतू बातचीत करते हैं, न किसी तरह का कोई हम उससे मेल मिलाप रखते हैं, फिर भी हमारे जीवन जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, हमारा जीवन जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो आप ये किस तरह से करना चाहते हैं? मतलब कि आप पूरा बताइए कि मतलब हमारे शत्रु हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। तो दोस्तों आजकल शत्रु ऐसे पीछे नहीं पड़ते। आप किसी से लड़ेंगे तो वो तो बनेगा ही शत्रु, लेकिन बिना लड़े भी शत्रु बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? ईर्ष्या के कारण। उनको ईर्ष्या होती है कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप कुछ तरक्की वाला काम कर रहे हो और इससे आपकी तरक्की बढ़िया हो जाएगी। उनको ये लगता है कि इस व्यक्ति की तरक्की नहीं होनी चाहिए, उस तरक्की को रोकने के चक्कर में वो आपका शत्रु बन जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, यदि मान लीजिए वो आपको जानता है ना, जान पहचान का शत्रु बनेगा, बिना जाने पहचाने कभी कोई व्यक्ति शत्रु नहीं बनेगा किसी का, वो जानना जरूरी है। यदि मान लीजिए वो आपको जानता है वो व्यक्ति, और उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में मान लीजिए कोई व्यक्ति है और व्यक्ति विशेष वो आपको जानता है, पर्सनली आपको जानता है, तो उससे क्या होगा कि वो आपकी तरक्की देखेगा और तरक्की देख करके उसका स्वर बिगड़ जाएंगे, उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार ये व्यक्ति इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, इसको इतनी तरक्की नहीं करनी चाहिए, है ना, वो ये सोचेगा। यदि वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में जो शत्रुता, जो शत्रु ने बाधा मचा रखी है, जो शत्रु ने कर रखा ना कांड, वो और ज्यादा होता जाएगा और ज्यादा आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तरक्की करते चले जा रहे हैं। बैठे टाले आदमी का कभी भी शत्रु पीछे नहीं लगते। तो दोस्तों उसी का उपाय मैं बताता रहता हूं, शत्रु नाश के, और इससे काफी लोगों के काम हुए। काफी लोग जो हैं शत्रुओं से दूर हो गए, शत्रु उनसे दूर हो गए, शत्रु बिल्कुल भी पास नहीं आ रहे, यानी कि शत्रुओं से वो बच गए हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को करना है ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको लेना है दोस्तों एक पत्ता। पत्ता कौन सा लेना है? पत्ता दोस्तों आपने पीपल का नाम जरूर सुना होगा। पीपल का जो पेड़ होता है तो उसमें पीपल का पत्ता होता है और ये पीपल का पत्ता बड़ा कायदे का होता है, बड़ा काम का होता है। पीपल का पत्ता आपको लेना है। उपाय को किस दिन करना है? इसको स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाने का उपाय है। भाई बाहर से ही बाहर जाओगे आप पीपल का पत्ता लेने तो आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। अब आसपास से आपके देखिए आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है क्या? वैसे अधिकतर भारत में जितनी भी कॉलोनियां हैं, जितने भी गांव हैं, खैर गांव में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन शहरों में भी पार्क लगे हुए हैं, बाग बगीचे लगे हुए हैं, वहां पीपल का पेड़ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आप कोई सा भी गार्डन देख लीजिए, एक ना एक पीपल का पेड़ तो होता ही होता है ना। तो पीपल का पेड़ ऐसा दुर्लभ नहीं है, सभी जगह पीपल का पेड़ विद्यमान है। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और पीपल के पेड़ का किया गया उपाय हमेशा हमेशा के लिए हमारा सक्सेसफुल होता है। इसलिए पीपल के पेड़ का उपाय हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो आप क्या करें, पीपल का पत्ता लें और पीपल के पत्ते पर आप काले कलर के मार्कर से आप नाम लिखें। जैसे मान लीजिए एक पीपल का पत्ता आपने लिया है ना, तो एक पीपल का पत्ता तोड़ ले भाई, और बिल्कुल साफ सुथरे मन से तोड़ें। ऐसे नहीं तोड़ें कि आप मतलब जो है ना आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, है ना। विश्वास करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब उपाय कब सफल होता है? जब आप विश्वास करते हैं। बिना विश्वास के यदि आप उपाय करेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, विश्वास करके पीपल का पत्ता तोड़ना है। ऐसे विश्वास रखना है कि हाँ भाई मेरा जो सारा काम है वो सफल हो जाएगा, मेरे दुश्मन सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं पीपल का पत्ता तोड़ रहा हूं, ठीक है। पीपल का पत्ता आपने तोड़ लिया।
पीपल का पत्ता तोड़ने के बाद इस उपाय को आपको करना है। देखिए दोस्तों, इसको शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हो, मंगलवार के दिन कर सकते हैं। आप इसको रविवार के दिन करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, रविवार के दिन ये उपाय नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि सोमवार के दिन भी उस उपाय को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको इमरजेंसी, आपको लगता है कि नहीं यार आज सोमवार के दिन में वीडियो देख रहा हूं और अब मुझे मंगलवार का इंतजार करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप सोमवार के दिन भी इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उतना ही फल मिलेगा। लेकिन हाँ भाई, मंगलवार और शनिवार को और शुक्रवार को शत्रुओं का नाश किया जाता है, इसलिए मैं मंगलवार और शनिवार को आपको बताता हूं कि भाई मंगलवार शनिवार सबसे अच्छे होते हैं उपाय करने के लिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, पीपल का पत्ता आप तोड़ लेंगे। पीपल का पत्ता तोड़ने के बाद बिल्कुल ऐसा पत्ता लाएंगे जो बिल्कुल हरा हो, ऐसा नहीं कि कटा फटा लिया है, पीला पत्ता उठा लाया है, ऐसा पत्ता नहीं लाना आपको। आपको कौन सा पत्ता लाना है, बिल्कुल हरा कच्चा पत्ता आपको लेकर के आना है। ठीक है, अब हरा जो ग्रीन पत्ता है वो लेकर के आना है। ग्रीन पत्ता घर पे ले आए, घर पे लाने के बाद आप क्या करें, इसको अच्छे से धो लें। अब अच्छे से धोने के बाद आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाए, यानी कि आपकी दिशा, आपका मुख जो है वो किधर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ, उधर की तरफ मुख करके बैठेंगे, आसन लगा के बैठेंगे, आसन लगा के दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाए। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस पीपल के पत्ते पर काले कलर के मार्कर से उस शत्रु का नाम लिखना है जो आपको बहुत परेशान करता है। शत्रु का नाम, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं अजय लिख दूंगा। आपके शत्रु का नाम विजय भी हो सकता है तो आप विजय लिख दीजिए, आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी, आप कौन सा शत्रु जो भी आपका, आप जिसको भी जानते हैं उसका नाम आप लिख सकते हैं। दूसरा, यदि आपके गुप्त शत्रु पीछे लगे हुए हैं, यानी कि बहुत सारे शत्रु आपके पीछे पड़ रहे हैं, या तो आप एक एक शत्रु का तो नाम आप उसमें लिख नहीं सकते, है ना। मान लीजिए 10 शत्रु पीछे पड़ रहे हैं तो 10 शत्रु का नाम कैसे उस पीपल के पत्ते पे लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते आप काले कलर के मार्कर से। तो आप क्या करेंगे, आप केवल वहां पर शत्रु लिख देंगे। और यदि आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपके सामने नहीं आते, सामने से वार नहीं करते, जो गुप्त रूप से रहते हैं, तो वो गुप्त शत्रु का यदि आपके पीछे लगे हुए हैं तो आप केवल वहां पर शत्रु लिख दें पीपल के पत्ते पर। ठीक है, इतना कर लें। अब इतना करने के बाद आपने इतना कर लिया, अब क्या करेंगे, अब पीपल के पत्ते पर केवल मात्र आपको शत्रु लिखना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस पीपल के पत्ते को, है ना, उस पर आपने शत्रु लिख दिया, गुप्त शत्रु पीछे पड़ रहे थे आपके। लिखने के बाद दोस्तों अब आपको एक काले कलर का डोरा लेना है। काले कलर का डोरा लेकर के आपको जाना है दोस्तों बबूल के पेड़ के पास। बबूल का पेड़ जो है इसमें जिंद का वास होता है, भूत का वास बबूल के पेड़ में रहता है। लेकिन घबराइए नहीं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा कोई भी। आप यदि बबूल के पेड़ का कुछ बिगाड़ते हैं, आप यदि वहां पर कुछ करते हैं, जैसे मूत देते हैं बहुत से लोग, टॉयलेट कर देते हैं बबूल के पेड़ के नीचे, तो वो गलत हो जाता है, उनके फिर दिक्कत आती है। लेकिन आप तो हाथ जोड़ रहे हैं बबूल के पेड़ के, तो वो फिर आपको आशीर्वाद देंगे, जो भी वहां पर भूत या जिंद जो भी होगा। तो आपको क्या करना है, आपको वो जो आपका पीपल के पत्ते पर लिखा शत्रु का नाम या आपने शत्रु लिखा था काले कलर के मार्कर से, काले कलर के डोरा लेके वहां पर जाएं और जाकर के बबूल के पेड़ पे डाल दें। दोस्तों बबूल के पेड़ पे वहां पर लटकाना है आपको उसको, बस इतना करना है। आपके जीवन के जो शत्रु हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना दोस्तों, ये मैंने भूल गया आपसे लिखवाना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। वीडियो को लाइक करना, लाइक करने के बाद आपके हाइप का बटन आएगा तो हाइप जरूर कर देना दोस्तों। आपके लिए बिल्कुल फ्री का काम है, लेकिन हम जो बनाते हैं ना तो हमें इससे मोटिवेशन मिलती है कि भाई आप दोस्तों जो कमेंट हमें जो हम देख रहे हैं उनके कम से कम लाइक तो आ रहे हैं, कम से कम कमेंट तो आ रहे हैं। ठीक है ना, तो लाइक कमेंट जरूर करें। और दोस्तों हर हर महादेव लिखें, कमेंट में फालतू बातें नहीं लिखें, केवल हर हर महादेव, ताकि महादेव बाबा का नाम लिखने से ना सब में पॉजिटिविटी आती है, एक पॉजिटिविटी जनरेट हो जाती है हमारे जीवन में, है ना। तो हम कभी भी पीछे नहीं रहते हैं, हमारे शत्रु हमेशा हमसे दूर ही रहते हैं। महादेव बाबा का प्रताप ऐसा ही होता है। तो दोस्तों बस आपको इतना करना है, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।